हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम देखेंगे सोशियोलॉजी पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट 3। इससे पहले हमने ऑलरेडी 2 प्रैक्टिस सेट कर रखा हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। ये सारे सवाल आपके एग्जाम के पूछे हुए सवाल है, इसलिए हर एक सवाल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोग के लिए बड़ी डिमांड पर आप लोग के लिए एक ऑफ़र लाया गया है। जिनको इसका प्रैक्टिस सेट चाहिए अपने सब्जेक्ट का, उनको 15 प्रैक्टिस सेट मिलेगा ओनली 100 रुपये में। आप 15 प्रैक्टिस सेट आपको ओनली 100 रुपये में दिया जाएगा। जिनको चाहिए आप कमेंट कीजिएगा, वहाँ पे आपको नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, या फिर मेरे टेलीग्राम पे जुड़कर वहाँ से आप व्हाट्सएप पर नंबर ले सकते हैं और आपको पेमेंट के बाद आपको 15 प्रैक्टिस सेट दे दिया जाएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, किस समिति ने पंचायती राज के लिए 3 स्तरीय व्यवस्था की सलाह दी थी? आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप विवेक टेकआउट कर लीजिएगा। इसको याद रखिएगा, वर्ष 1957 में बलवंत राय मेहता समिति की अध्यक्षता में एक अध्ययन दल की स्थापना की गई थी। इस समिति ने पंचायती राज के लिए 3 स्तरीय व्यवस्था की सलाह दी थी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मीत के लिए सामान्यीकृत अन्य तथा महत्वपूर्ण अन्य किसके सृजना करता है? आई, मी, ईगो या सुपर ईगो। अगर आपने सीटेड 1 to 5 या 5 to 8 का एग्जाम दिया होगा तो ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, मी। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की किस धारा में व्यक्त किया गया है कि 14 वर्ष से नीचे की आयु का कोई भी बालक किसी फैक्ट्री या खान में काम नहीं करेगा और ना ही किसी खतरनाक रोजगार में नियुक्त होगा? धारा 24 या धारा 25 या धारा 330 या धारा 335। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 में व्यक्त किया गया 14 वर्ष से नीचे आयु का कोई बालक किसी फैक्ट्री में काम नहीं करेगा। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये सवाल आपका यूपी पीजीटी का पूछा हुआ सवाल है, इसे आप जरूर टिक आउट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का अंतिम उद्देश्य क्या था? तो भारत का सामुदायिक विकास का कार्यक्रम का अंतिम उद्देश्य नवीन ग्रामीण संस्कृति का सृजन करना। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में कौन एक समिति की विशेषता नहीं है? इसका राइट आंसर आपका अस्थायी प्रकृति हो जाएगा। समिति की प्रकृति अस्थायी होती है, ना कि अस्थायी होती है। समिति के लिए आपका निम्न तथ्य अनिवार्य है। यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल आपके 4 दिए गए हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण समुदाय का तत्व निम्नलिखित में कौन सा नहीं है? आपको बताना है कि ग्रामीण समुदाय का कौन सा तत्व इसमें शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। सांस्कृतिक विविधता समाज का तत्व है, ना कि आपका ग्रामीण समुदाय का। जबकि ग्रामीण समुदाय की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं, जैसे कि भौगोलिक क्षेत्र, हम की भावना, आत्मनिर्भरता। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अर्थ प्राथमिक समूह का अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था? तानिज ने, या कूले, या डेविस, या आपका ऑप्शन डी, या बिर स्टिक। तो अर्थ प्राथमिक समूह की अवधारणा सबसे पहले कूले ने दी थी। इसमें प्राथमिक और द्वितीय समूहों की विशेषता का मिश्रण पाया जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही की अभिलाक्षणिक विशेषता क्या है? ये तार्किक विविध सत्ता पर आधारित होती है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, समाज में संघर्ष के सकारात्मक प्रकारों को निम्नलिखित में किसने बल दिया था? ऑप्शन है जॉर्ज सिमेल ने, या कार्ल मार्क्स ने, या वेबर, या आपका ऑप्शन है नॉम चॉस्की। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। समाज के संघर्ष में सकारात्मक प्रकारों का जॉर्ज सिमेल ने जोड़ दिया था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन 10 कह रहा है कि संदर्भ समूह व्यवहार का मुख्य आधार का निर्माण किससे होता है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन 10 का सी हो जाएगा, तुलनात्मक अभाव बोध से होता है। आपके एग्जाम में जो आपके पेपर आ रहे हो बिल्कुल इजी टू मॉडरेट आ रहा है, तो आप लोग बिल्कुल भी ज़्यादा हार्ड पढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा। जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है प्लस अदर स्टेट में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आपका 10-12 के नीचे जो क्वेश्चन है आपके सिलेबस के अनुसार वो पढ़िएगा। ज़्यादा आपको पीजीटी टीजीटी लेवल का क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आ रहा है। जो आपके दोस्त कोई पेपर देकर आ रहा है उनसे आप बात करो, बिल्कुल क्वेश्चन आपका ईजी आ रहा है। बस जो आपके डेली लाइफ से जो क्वेश्चन रिलेट करते हैं, जो काफ़ी हाईलाइटेड क्वेश्चन होते हैं, वैसे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादा आपको मेहनत, ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत है। तो अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके आप बस प्रैक्टिस करो। ठीक है, अगर आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, वहाँ पर आपको नंबर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आपको सिर्फ 100 रुपये में आपको 15 प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संघर्ष दंपति का न्यायिक प्रतियोगिता की अवधि अधिकतम कितनी अवधि के लिए दी जाती है?
7 वर्ष, 3 वर्ष या 2 वर्ष या 5 वर्ष। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, टोटल 2 वर्ष के लिए दिया जाता है। पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन था जिनके अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण का प्रस्ताव रखा था? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष आपके बीपी मंडल हुआ करते थे, जिन्होंने अन्य पिछड़े वर्गों के लिए टोटल 27% आरक्षण का प्रस्ताव रखा था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा सामाजिक विभेदीकरण का उदाहरण है, ना कि सामाजिकरण स्त्रीकरण का? आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में कौन सा एक ऑप्शन है जो विभेदीकरण का उदाहरण है, ना कि सामाजिकरण का। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका जो लिंग होता है वो सामाजिकरण नहीं होता है, ये आपका एक विभेदीकरण है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। ये किसका कथन है कि भारत में परिवर्तन की दिशा परंपरा उन्मुखीकरण एवं आधुनिकीकरण की ओर रैखिक विकासात्मक रूपी निरूपित करती है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, योगेंद्र सिंह। शास्त्रीय तथा आधुनिक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के बीच मूलभूत अंतर निम्न में दृष्टिगोचर होता है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। सामाजिक प्रणाली को अक्षुण्ण रखने के लिए निम्नलिखित में कौन सा कार्य आवश्यक है? नीचे दिए गए कोटों को सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन आपका दिया है अनुकूल, सामाजिक क्रिया, एकीकरण, या आपका ऑप्शन डी है लक्ष्य प्राप्ति। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 1, 3, 4 आपका राइट आंसर होगा, अनुकूलन, एकीकरण और आपका ऑप्शन डी लक्ष्य प्राप्ति आपके सामाजिक प्रणाली के अक्षुण्ण रखने के लिए आपका ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक गतिशीलता के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर गतिशीलता के रूप में किसने वर्गीकृत किया था? मिलर ने, ऑप्शन बी है लिपसेट, या ऑप्शन सी है वेंडिक्स, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, कोई नहीं, क्योंकि सामाजिक गतिशीलता को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर गतिशीलता के रूप में आपके सोरोकिन ने वर्गीकृत किया था, ना कि मिलर या लिपसेट या वेंडिक्स ने। तो राइट आंसर आपका सोरोकिन हो जाएगा और ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक गतिशील समाज का सर्वाधिक विशिष्ट लक्षण कौन सा होता है? तो एक गतिशील समाज का सर्वाधिक विशिष्ट लक्षण आपका परिस्थितियों का परिवर्तन का एक अवसर होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में जमजमानी व्यवस्था व्यक्त करता है कि भारत में जमजमानी व्यवस्था अंत जातिगत संबंध व्यक्त करता है? राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। सामाजिक परिवर्तन में सीमा सिद्धांत किसने दिया था? तो आपको पता होगा कि सामाजिक परिवर्तन में सीमा सिद्धांत आपके सोरोकिन ने दिया था। ये सवाल आपका यूपी पीजीटी का पूछा हुआ सवाल है। निम्नलिखित में कौन समाजीकरण का एजेंसी नहीं है? ये भी सवाल आपका सीटेट 528 125 में पूछा जा चुका है और आपका BSEB का जो बिहार स्टेट 2020 का पूछा हुआ सवाल है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ये लिखा हुआ कि नोट प्रश्नगत विकल्प सही नहीं होने के कारण आयोग इस प्रश्न का मूल्यांकन से बाहर कर दिया था, क्योंकि इसमें 4 जो ऑप्शन दिया गया है वो सामाजिकरण का एजेंसी इन चारों में कोई नहीं है। इसलिए जो आपका आप देख सकते हो कि एक सवाल आपका एग्जाम का पूछा हुआ है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। अगर ऐसे क्वेश्चन आप एग्जाम में आते हैं जिसमें आपका जो ऑप्शन है वो गलत है या क्वेश्चन गलत है, तो आपको 1 नंबर आपको फ्री में मिल जाता है। तो इसमें आपको बिल्कुल भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक अस्थिकरण सिद्धांत में कार्यात्मक सिद्धांत के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, डेविस मूर को जानते हैं हम सामाजिक अस्थिकरण सिद्धांत के कार्यात्मक सिद्धांत के रूप में। अगला क्वेश्चन है, कुछ पश्चिमी देशों में अप्रवासियों के सांस्कृतिक अधिकारों का मान्यता देना निम्नलिखित में किसका एक अच्छा उदाहरण है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, एकीकरण का। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक समाज का प्रयोग समाजों का वर्गीकरण में किसने किया था? आपको बताना है कि औद्योगिक समाज का प्रयोग समाजों का वर्गीकरण किसने किया था? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, स्पेंसर ने किया था। और कितने भागों में किया था? तो टोटल 2 भागों में किया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा उपागम गरीबी उन्मूलन, कल्याण और निष्पक्षता का तैयार कार्यक्रम को सम्मिलित करता है? तो विकास में महिलाएं शामिल होती हैं तो किसी भी देश का या गरीबी का उन्मूलन होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट एवं इंडस्ट्रियल सोसाइटी का पुस्तक किसने लिखा था? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आपका अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, MS गोरे ने लिखी थी। आपका राइट आंसर बी होगा। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से प्राथमिक रूप से क्या करने की चेष्टा से संबंधित है? ये सवाल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको याद रखिएगा। सामाजिक व्यवस्था को समझना ही प्राथमिक रूप से आपको चेष्टा से संबंधित होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा औद्योगिक समाज की विशेषता और विशेषताएं नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 2 और 4 आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित कथनों में उपयुक्त संयोजन का चयन कीजिए जो घटना शास्त्र को स्पष्ट करता है। आपको बताना है कि जो 4 आपका ऑप्शन दिया गया है इनमें कौन सा संयोजन का घटना शास्त्र को स्पष्ट करता है। तो इसका राइट आंसर आपका 1 और 2 हो जाएगा। किसने समाज का सावयव दृष्टिकोण रखा है? स्पेसर, W.I. थॉमस ने, या ऑप्शन सी है बी पेरेटो, या ऑप्शन डी मैक्स वेबर ने? तो स्पेसर का समाज का सावयव दृष्टिकोण रखा था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कृषि सामाजिक संरचना को विशेषता है निम्न में क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 1, 3, 4 आपका राइट आंसर होगा। नासा मुक्ति केंद्र निम्नलिखित में कौन सी सुविधाएं प्रदान करता है? ये सवाल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सवाल आपका DSSB का पूछा हुआ सवाल है। तो भारत सरकार कल्याण मंत्रालय द्वारा महानिषेध नीति को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए 2 निम्न सूत्री कार्यक्रम बनाया गया था। पहला आपका मादक द्रव्य के दुष्प्रभाव पर जागरूकता पैदा करना, दूसरा आपके व्यसनी लोगों को व्यसन छुड़ाने के लिए उनकी देखरेख करना। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। उपरोक्त में से सभी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा भारत में सांस्कृतिक विविधता का सूचक नहीं है? आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में कौन एक भारत में सांस्कृतिक विविधता का सूचक नहीं माना जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, वर्ग। निम्नलिखित में कौन लिंग समानता से संबंधित है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। शक्ति तथा अन्य संसाधनों को समान पहुंचाना लिंग समानता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि इस सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य को क्या कहते हैं जो इस बात पर बल देता है कि समाज कुछ ज्ञात अवस्थाओं से होकर गुजरता है, एक अधिक बार अथवा बार बार गुजरता है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। मानव विकास में प्रमुख पहलू कौन कौन सा है? आप सबको पता होगा कि मानव विकास में सबसे पहले प्रमुख पहलू किसे दी जाती है? तो जीवन प्रत्याशा को दिया जाता है, आपको साक्षरता को दिया जाता है, और तीसरा आपका रहन सहन की आपका दशा क्या है इसे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिया जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिकीकरण के संबंध में निम्नलिखित व्याख्याओं को विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 और 2 आपका राइट आंसर होगा। कौन सी संस्था कृषक समाज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में कौन एक ऑप्शन ऐसा है कि कृषक समाज व्यवस्था से संबंधित नहीं रखता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, द्वितीयक उद्योग। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ था? ये सवाल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सवाल बहुत सारे एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो आप इसको याद रखिएगा। पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी हटाओ। इस योजना का कार्यकाल आपका 1974 में मार्च 1969 तक रखा गया था। किसके लागू कौन किया गया था? इंदिरा गांधी ने इसे रखा था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना था। अगला क्वेश्चन है, कुछ यात्री रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, इन यात्री को क्या कहा जाएगा? ये सवाल आपका एक रीजनिंग क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन 2023 में स्टेट का पूछा जा रहा है। एक संस्था, एक समुदाय, एक समिति, या इनमें से कोई नहीं? तो इसको याद रखिएगा। कुछ यात्री रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, इन यात्रियों को समूहता कहा जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसको हम समूहता या ग्रुपिंग कहेंगे। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। किस छठी वर्ष पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुआ था? आपको बताना है कि कब छठी पंचवर्षीय योजना शुरू किया गया था। तो इसको याद रखिएगा, 1 अप्रैल 1980 को आपका छठी पंचवर्षीय योजना स्टार्ट किया गया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लुई ड्यूमा ने जाति को निम्नलिखित में किस आधार पर संपत्रिकृत किया था? तो आप इसको याद रखिएगा। आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, पवित्र और अपवित्र के दृढ़ात्मक विरोध पर उन्होंने इसे अंग्रेजित किया था। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन संबंधी किस सिद्धांतकार का विचार दबाव सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में कौन सा विकास के गांधीवादी पक्ष का भाग नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सहकारी संघर्ष। सामुदायिक पुलिस व्यवस्था पर लक्ष्य निम्नलिखित के माध्यम से अपराध को रोकने तथा नियंत्रित करना। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। पुलिस और जनता पर डिपेंड करता है कि अपराध को रोके, क्योंकि एक इंसान या एक पुलिस या एक कोई संस्था इसे रोक नहीं सकती। जब तक आप सबके मिलजुल कर या सबके प्रयास से नहीं होगा तब तक कोई भी क्राइम रुक नहीं सकता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अस्थायी जनसंख्या संरचना के लिए निम्नलिखित में एक प्रक्रिया का चयन करें। तो अस्थायी जनसंख्या संरचना को अशोधित जन्म और मृत्यु दर लंबे
समय तक स्थिर बनी रहती है। प्रत्येक उम्र वर्गों में लोग की प्रतिशत स्थिर बना रहता है, इसलिए जनसंख्या संरचना के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित वर्तमान जटिलता के अनुसार सही अनुक्रम बताइए। तो आपका सबसे राइट आपका अनुक्रम हो जाएगा आखिर, चारागाही, कृषि, औद्योगिक तथा उत्तर औद्योगिक समाज। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि संपूर्ण नंद आश्रम निम्नलिखित में किससे संबंध रखता है। तो जो आपका संपूर्ण नंद आश्रम है वो ओपन जेल से संबंध है, जो आपके 1952 में संपूर्ण नंद के प्रयासों से ओपन जेल की स्थापना हुई थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक नगर, एक कस्बा, एक गांव किसका उदाहरण है। सामाजिक समूह का, या समिति का, या समुदाय का, या एक ऑप्शन डी भौगोलिक क्षेत्र का। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक कृत्य का दृष्टांत निम्न में कौन सा है। तो मैक्स वेबर के अनुसार आपका दो साइकिल सवारों को एक दूसरे से टकराने के बाद घुसेबाजी करना उनके हिसाब से दृष्ट निम्न का उदाहरण है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न में कौन सा सामाजिक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। तो आप इसको याद रखिएगा, संवेदनशीलता आपका एक सामाजिक प्रक्रिया नहीं है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि ये आपका ये जो संवेदनशीलता है एक इमोशन है, ना कि एक सामाजिक प्रक्रिया। इसे भी आप जरूर टिक आउट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अगस्त काउंट का परम दर्शाता कौन था। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। सेंट साइमन हुआ करते थे उनके मार्गदर्शन, या सेंट साइमन। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। दुर्किम के अनुसार आधुनिक विधि को प्रकृति क्या थी। आपको बताना है कि दुर्किम के अनुसार आधुनिक विधि का प्रकृति किसे कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका औपचारिक हो जाएगा, मतलब फॉर्मल। आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि सामाजिक नियंत्रण क्रियाशील किसे कहते हैं। तो उसे हम फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों प्रकार के नियमों को या नियमावली को कहते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले आप लोग के लिए और ज़्यादा एग्जाम से पहले। डेली मैं ट्राई करूँगा कि 2-3 आपको वीडियो लाया जाए, आपकी प्रैक्टिस को और ज़्यादा मजबूत किया जाए। अगर आप चाहते हो कि आपको 15 प्रैक्टिस सेट अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा, या फिर मेरे टेलीग्राम पे जुड़कर वहाँ भी आप मेरा नंबर लेकर वहाँ से व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए बहुत जल्द मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट पर।